नमस्कार, बी न्यूज़ हरियाणा देख रहे हैं आप और इस वक्त की ये लाइव तस्वीरें आपको हरियाणा के कुरुक्षेत्र मिर्ज़ापुर गांव की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं तमाम लोग गांव के अड्डे पर बैठे हैं और कहते हैं कि भाई गांव की राजनीति बुजुर्गों से शुरुआत होती है, क्योंकि वो हरियाणा की राजनीति का तोड़ भी जानते हैं और बहुत सी सरकारें उन्होंने देखी हैं। किसको वो अब अपनी सरकार में लाना चाहते हैं, वो तमाम बातें होंगी। फिलहाल इस वक्त आप देख सकते हैं हम पहुंचे हैं गांव मिर्ज़ापुर में। हमने आपको गांव-गांव जाकर वो तमाम सर्वे दिखाए हैं, जनता किस मूड में है, और हम लगातार अलग अलग गांव में जाकर वो तमाम सर्वे आपको दिखा रहे हैं कि अब की सरकार किसकी आने वाली है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं गाँव के तमाम लोग बैठे हैं। गाँव मिर्ज़ापुर में इस वक्त हम मौजूद हैं और कहते हैं कि भाई हरियाणा की राजनीति का मोड़ अब क्या रहने वाला है, ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि मात्र कुछ ही दिन बचे हैं, यानी 2 हफ्ते या फिर अगले महीने जो चुनाव होंगे उससे हरियाणा की राजनीति तय होंगी। तो फिलहाल तमाम लोग हम बातचीत कर लेते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? मेरा नाम लीला राम है जी। अच्छा जी, हरियाणा की राजनीति में किसे देखते हैं आप, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा को जी। क्या रीजन है जी? उन्हें काम कराए जी बहुत। हाँ जी। तो कांग्रेस के टाइम में नहीं काम हुए? नहीं, उस टाइम में नहीं काम हुआ। उस टाइम तो पर्ची और खर्ची दोनों चलती थी, एजेंटों के पीछे फिरना पड़ता था, दलाल थे वहाँ पे नौकरी के लिए। नौकरी के लिए। अच्छा, और कुरुक्षेत्र थानेसर में किसकी सरकार देखते हैं? यहाँ बीजेपी की सरकार देखते हैं। अच्छा, मैदान में तो अशोक अरोड़ा और सुभाष सुधा, इसके अलावा तमाम और उम्मीदवार हैं। आप सुभाष सुधा की तरफ क्यों जाना चाहते हैं? सुधा ने काम करवा रखे जी। यहाँ मेरा खुद का गौर पक्का करवा रखा पिछले सरपंच ने। और यहाँ अभी मेरे गांव की चौपाल देखो, जनरल चौपाल ऐसे है जैसे चंडीगढ़ में कोठी हो। अच्छा जी। हाँ जी, बिल्कुल स्टील की ग्रिल्ला और बढ़िया लेंटर बढ़िया हो। और इंदिरा कॉलोनी में चौपाल है, वो देखो जाके, उसकी बहुत बढ़िया वो भी। अच्छा, अशोक अरोड़ा भी मैदान में हैं, पहले वो मंत्री भी रहे हैं, क्या कुछ काम किए उन्होंने? उन्होंने काम नहीं किया जी। उन्होंने जिस टाइम वो मंत्री थे ना, उस टाइम मेरे गांव की 2 ट्राली भर के गई थी एक डॉक्टर की बदली रखवाने के लिए। अच्छा। डोंगरों का डॉक्टर था, तो वो बदली नहीं रुकी उन पे। अच्छा, पूरा गांव गया था और वो बदली नहीं रुकी थी डॉक्टर। अगर वो चाहते रोक सकते थे? चाहते तो रोक दे, मंत्री तो रोक सके थे। सीधी सी बात, रोक सके थे। सरकार में या पावर में तो रोक नहीं सके थे। अच्छा, तो क्यों नहीं रोकी उन्होंने, कुछ बता? पता नहीं भी क्यों नहीं रोकी। गाँव के गए थे, गाँव के इकट्ठे हो गए, उन पर बदली नहीं रुकी डॉक्टर की। हाँ जी। अच्छा, तो फिर अब की बार किसे देख रहे हैं आप, और क्या क्या काम रहते हैं आपके गाँव में, क्या क्या विकास हुआ है? हमारे गांव में मतलब गौर पक्के हो गए। मेरे गांव का गौर पक्का हो गया। एक नरेश खोखरा है उधर डेरे में, 2 गौर उसके पक्के। एक अम्बाड़ा वाला भैया का वहाँ रास्ता है, उनका पक्का हो रहा। मेरे गांव की 4-5 चौपालें पक्की हो रही। और बहुत सी गलियाँ हैं। ये भट्टा कॉलोनी से डांड रोड पे जो रास्ता आता था, पहले दिन में भी नहीं चल सके था, अब रात को भी आँख बीच के चला। ऐसा बढ़िया ब्लॉकों का रास्ता बन गया, मतलब अच्छा बना दिया। हाँ जी। भट्टा कॉलोनी में सीवरेज दबा रखी। सुधा साहब ने 2 करोड़ की ग्रांट दी थी सीवरेज, देखो जाके। मैं झूठ बोलता हूँ तो मैं। विपक्ष तो कहता है काम नहीं हुआ। काम हुआ जी, हुआ है। देखो विपक्ष तो अपना काम करेगा, लेकिन थानेसर में किसे देखते हैं? थानेसर में सुधा जी को। हाँ। तो फिलहाल आप देख सकते हैं, पहले तो हम हल्का थानेसर भर की बात कर लेते हैं और फिर हरियाणा पे आएंगे। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी? रणबीर। कितनी उम्र होगी है जी आपकी? मेरी उम्र 60 साल की होगी भाई। अच्छा, तो तमाम राजनीतिक पार्टियां आपने देखी होगी, सबसे बेस्ट किसी की पार्टी लगी आपको? बीजेपी। हाँ। क्या रीजन है? रीजन क्या है भाई, सुन ले। राशन पानी फ्री, दवाइयाँ फ्री, और सबसे बड़ी बात यह है कि गरीब आदमी का एक कार्ड, कोई ऑपरेशन हो या कुछ भी हो, कोई अस्पताल में बढ़न भी नहीं देवा था, और आज वो बिल्कुल खुश है, बिल्कुल अच्छा है, बढ़िया है। और इससे ज़्यादा काम क्या होंगे, बहुत बढ़िया है। और 100 गज के प्लाट देने की घोषणा कर दी नायब सैनी ने। 100 गज के प्लाट, रोटी कपड़ा मकान, 3 गरीब आदमी ने और क्या चाहिए। अब आगे पंचायतों से डीसी रेट पे ज़मीन खरीद के 100 गज के प्लाट गरीबों को मिलेंगे। जिसके 1,80,000 रुपये इनकम कम है ना, उनको 100 गज के प्लाट मिलेंगे, 100% मिलेंगे। वो तो कांग्रेस के राज में मिलते थे। नहीं, अब जिसको नहीं मिले, जो वंचित रह गए, उनको सबको मिलेंगे अब। हाँ जी। क्या कह रहे थे आप? मैं यही कह रहा था भाई, दवाइयाँ आया फ्री में, सब कुछ है, बढ़िया है, अच्छा काम चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं। 10 साल पहले क्या था आपके गांव में, विकास होते थे कांग्रेस के टाइम में? नहीं, कोई भी खास कुछ नहीं था। अच्छा। अब ज़्यादा काम हुए, अब 10 साल में सरकार न हो गए, इसमें काम ज़्यादा हुए, और वो भी हो ही रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी या कांग्रेस के उम्मीदवार या कांग्रेस के समर्थक कहते हैं कांग्रेस ने ढांचा तैयार करा है, बीजेपी वाले बैठ गए आगे। ये तो पक्ष में उसका दे रहा हूँ भाई। अच्छा। ये तो इनका कहना काम ही, और क्या कहेंगे। तो थानेसर की बात करते हैं, किसे देखते हैं आप थानेसर में? थानेसर में बीजेपी।
अच्छा, हाँ कॉन्फिडेंस से कहते हो कितने काम किए हैं आपके गाँव में? बहुत काम किए, हो ही रहा काम तो सारा यू करे, उन्हीं ने तो कराया, बीजेपी ने तो कराया काम है? अशोक अरोड़ा मंत्री थे, उनका क्या है गांव में? नहीं 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 नहीं, हम तो कभी इसके पास गए ही नहीं, मना तो असली पूछा वो देखे भी नहीं कभी, देखा नहीं? ना ना, अच्छा, हाँ ना मैं गया कभी, मैं शुरू से ही बीजेपी में हूँ, अटल बिहारी के टाइम से। अच्छा, हाँ पूरे समर्थक हो पक्के? वो पक्के यार, कोई फांसी भी देवा जब भी उन्हीं को याद करूँगा, मैं दूसरी उसमें नहीं जानता। अच्छा, अशोक अरोड़ा जी मंत्री थे, उनके टाइम में काम हुए हैं, आप जानते तो नहीं, लेकिन काम के बारे में तो पता? भाई काम को देखो जब इतना कुछ नहीं था अच्छा, जो इनके राज में है, हमारे तो यही राज पसंद है बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। गरीब आदमी को क्या चाहिए? राशन पानी फ्री, तेल फ्री, हैं, अच्छा दवाइयाँ, और सबसे बड़ी बात ऑपरेशन की। गरीब आदमी को या इसी प्राइवेट अस्पताल में बढ़न देवा था कोई, ये राम ते जावा, राम ते हम आँख बनवाई मना, एक कागज सा दे आओ, फट दे की आँख बना दी, दवाइयाँ दे दी, जा भैया। तो कांग्रेस के टाइम में नहीं आंखा बना दी? कुछ नहीं बना था, जब तो कौन पूछा था, ये तो फ्री में कर दी ना, जब तो अस्पताल में 2-2 महीने आँख बना दी, तना आदमी अंध हो जाता है। बस तो लोग कहते हैं वो कांग्रेस में है ना, बाप बेटे की वंशावाद की पार्टी है कांग्रेस, बाप बेटे को टिकट देते हैं और परिवारवाद है उसमें, क्या सच्चाई है इसमें? भाई माना इसके बारे में नहीं मेरा के परिवारवाद बोध हो तो कांग्रेस वाला नहीं पता होगा। अच्छा। मैं इतनी बात नहीं जानता, मैं तो वो जानू मौके पर जो काम होया है, जो बढ़िया काम हो रहा बस। तो आपके गांव में 60 साल के अंदर सबसे ज़्यादा काम किसने कराए हैं? 60 साल में कड़ा काम तो ही बोया 10 साल में, तो किसने कराए हैं, किसका लगा? बीजेपी ना। हाँ और कौन करावे था? हाँ? अरे चल बीजेपी में सूदा भी और सूदा कड़े बारह, नहीं तो पता माना भी सब न पता है? तो भाई काम तो है ईब, पाला के था कुछ नहीं था। आँख बने सरकारी अस्पताल में जावा थे, लिख कर दे देते भी 2 महीने में आँख बनेगी, इतना जागलांद हो जो। ईब के तो कागज था गली फटते सी, यहाँ काम। हाँ और के कहूँ कह दे दिया, एक पैसा नहीं लिया भाई। अरे मैं तो नहीं कहूँ आपका भी यही बना, बहुत बढ़िया बात है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं गांव के तमाम लोग बैठे हैं और कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति से वाकिफ़ हैं, और भी तमाम लोग हैं। हम बातचीत कर लेते हैं क्योंकि बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा इस साइड कर लीजिए। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपके गांव में कितने काम हुए हैं, खासकर थानेसर विधानसभा की बात करें, विधायक ने कराए हैं काम? मेरे गांव में बहुत ज़्यादा काम हो रहे इस टाइम, 7-8 चौपालें हैं, पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं, बहुत बढ़िया काम हो रहा है उनमें। पेंट का, दरवाजे, खिड़कियां, शीशे सब लग चुके हैं। जितने ही बाहर से कोई मेहमान आता है, देखते हैं भी किसने बनाई, तो बीजेपी ने ये सारा काम किया है। सारा गांव के अंदर नए पाइप डलने लग रहे। और सबसे बड़ी बात है कि मैं बीसी समाज से आता हूँ, और इस सरकार ने 8% जो हमारे को आरक्षण दिया है, उसमें हरियाणा में 366 सरपंच हमारे बने हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है, जिला परिषद में, ब्लॉक समिति में, सरपंची में, पंची में, हर चीज़ में हमारे को अब जाके आरक्षण मिला है, और इस चीज़ का बीसी समाज को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। हाँ जी। तो अब की थानेसर में ये बताओ, आप किसे देखते हैं? अशोक अरोड़ा भी हैं, सुभाष सुद्धा भी है, और भी तमाम पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में हैं, किसे देखते हैं? सुभाष सुधा जी। तो कोई एक रीज़न बता सकते हैं आप? इनकी नीयत और नीति दोनों बढ़िया हैं। तो सुभाष सुधा भी मंत्री रहे हैं, अशोक अरोड़ा भी मंत्री थे, उनके राज में कुछ काम हुआ? सबसे बड़ी बात तो ये अपने वर्कर को या अपने उसको 1000 आदमियों में पहचान लेते हैं। कौन? सुधा जी। हाँ। और दूसरे मंत्री रहे थे जो अशोक अरोड़ा जी, वो नहीं पहचान? उनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। जो हमारे बड़े बुजुर्ग उनका राज जिन्होंने देखा है, वो कहते हैं कि उनके राज में कोई काम नहीं हुआ, अब काम हुआ। और भी गांव में यूथ है, गांव का माहौल क्या कहता है? गांव का माहौल अभी शांत है, 80% लगभग गांव से बीजेपी को वोट है। फाइनल हो गई? बिल्कुल फाइनल। बीसी समाज पूरी तरह बीजेपी के साथ है। और महिलाएं, मतलब कुछ बातें? सब अभी शांत हैं। अभी 10 दिन बाद आप देखना माहौल कैसा रहेगा, हर घर में झंडा दिखाई देगा फूल का। बिल्कुल। हाँ जी नमस्कार जी। ओम नमस्कार। क्या कहोगे आप हरियाणा की राजनीति में? सबसे पहले थानेसर की बात करते हैं, किसे देखते हैं आप?
थनेस्तर में सुभाष सुधा जी। अच्छा जी। हाँ जी, बीजेपी सरकार के लिए। बीजेपी सरकार ने जी तोड़ विकास किया, मतलब पहले कभी ऐसा विकास नहीं हुआ। जैसे कर्ची पर्ची ये मतलब जो चला हुआ है नौकरी के लिए, 80% लोग, आप पूरे हरियाणा का डाटा उठाओ, 80% लोग SC/BC से मिलेंगे। गरीब बच्चे जिनके परिवार ने ये भी नहीं सोचा था कि हम सरकारी नौकरी लग जाएगा। अब लगे हैं? हाँ बिल्कुल, मेरे गांव से लगे हैं। आप देख लो। 4 रिश्तेदार लगे हुए हैं नौकरी। क्या कह रहे हो? मेरे 4 रिश्तेदार लगे हुए हैं नौकरी अभी लगे हैं? अभी इसी सरकार में 1 रुपया नहीं लगा। उम्मीद भी नहीं थी भी ये नौकरी पे लग जाएंगे। 80% लोग SC/BC से हैं और जो आयुष्मान कार्ड बने हैं, ऐसे इलाज हुए हैं जिसके 2-2.5 लाख रुपए मतलब सर्जरी के लगे, और वो उनके घर में खाने का मतलब इतना वो नहीं था, पैसे कहाँ से लगाते आयुष्मान कार्ड के कारण। हाँ, और राशन मिल रहा है उनको, अच्छा राशन मिल रहा है और आयुष्मान कार्ड का लाभ ले रहे हैं वो। और मेरे गांव में 8 धर्मशाला हैं जो मतलब बीजेपी राज में सुभाष सुधा जी ने बनवाई हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से बनवाई। पाइपलाइन दब रहा है। तो मोदी जी ने जो 15 लाख का हाँ। वादा करा था वो पूरा हो गया। एक आदमी का 5 लाख का कार्ड है, मेरे घर में 5 कार्ड हैं, 25 लाख तो मेरे घर में आ ही गए। 15 की जगह 25 आ गए मेरे घर में, तो आ गए ना। हाँ जी, क्या वही बोलना। सबसे बड़ी बात, अच्छा सुनो सर, सबसे बड़ी बात, सुधा जी कहते हैं भी जितनी पंचायतें हैं, कोई एक सरपंच ये कहते कि सुधा साहब ने कमीशन के 100 रुपये भी लिए हो, एक आदमी नहीं कह सकता। और पहले कमीशन पर काम होते थे, अब एक आदमी कोई नहीं कह सकता। बीजेपी सरकार में पहले देखो ना, मतलब अपना इस ब्रह्म सरोवर है, ब्रह्म सरोवर पे जो बाथरूम है कांग्रेस राज में, वो कांग्रेस राज में मतलब उनमें गंदगी फैली रहती थी। आज देखो वो घर के जैसे घर में सफाई हुआ ऐसे बाथरूम है, और यात्रियों को कोई परेशानी नहीं है। विपक्ष तो कहते हैं कुछ नहीं हुआ। नहीं, क्यों नहीं हुआ? ये जो ये ट्रैक बन रहा है रेलवे का, 5 फाटक को मतलब जाम लगता था, वो ट्रैक किसने बनाया? बीजेपी ने। आज पेवे रोड पे जाके देखो वो सड़क बन रही है ज्योतिसर से 3rd गेट तक। 100 करोड़ मंत्री थे, उन्होंने नहीं सोचा कभी ऐसा? उनका एक ही काम, मतलब एक भी काम गिनवा दो मिर्जापुर में, भाई ये काम किया मैंने बस। भाई मिर्जापुर के लिए सभी जातियों के लिए मैंने एक काम सार्वजनिक किया, एक काम गिनवा दो। 15 साल राज किए उसने। तो मतलब गांव में कुछ नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं। काम गिनवा दो ना। तो एक बार मतलब एक डॉक्टर की बदली के लिए गए थे हम, डॉक्टर की बदली के लिए गए थे, 3 गांवों की ट्रैली भर के गई थी। कौन कौन से गांव थे? ये दयालपुर और नरकतारी और मिर्ज़ापुर। लेकिन सिर्फ उस डॉक्टर के 6 महीने की रिटायरमेंट ही रह रही थी। उस 100 करोड़ जी के पास गए, लेकिन उसने हमको वापस ही लुटा दिया। कोई मतलब उस पर नहीं की, रिक्वेस्ट की उससे, 3 गांव वापस से आ गए, लेकिन एक डॉक्टर की बदली नहीं हुई। कब की बात है ये? जब प्रधानमंत्री था 2003 की बात। 2003 में? हाँ, और ये जब ये प्रधानमंत्री थे, बस अड्डे के लिए गए थे इसके पास। तो भाई बस अड्डा लगवाए, भाई हमारे यात्री गांव के बहुत लोग परेशान हैं। पहले तो शहर में जाने के लिए होता भी नहीं था कुछ। हाँ, पहले कोई ऑटो नहीं होती थी, या मतलब कोई प्राइवेट बसें नहीं थी उस समय इतनी। लेकिन इसने एक अड्डे के लिए गए थे पूरा गांव, लेकिन इसने अड्डा नहीं बनवाया प्रधानमंत्री होते भी। ऐसा क्या रीजन है? पता नहीं क्या बात है, ये तो वही जाने। उसकी तो विधानसभा बढ़ती है उनकी तो ये, हाँ, फिर भी नहीं बनवाया। बिल्कुल भी नहीं बनवाया। इसी के राज में 100 परिवारों की ज़मीन अधिग्रहण हुई उधर पेवर रोड पे। अच्छा आज भी वो 15-20 साल हुए केस लड़ रहे हैं। अच्छा, इतना लंबा केस? हाँ, केस लड़ रहे हैं। जब ये खुद ही मतलब यहाँ के वो थे, विधायक थे, लेकिन इसने विधायक भी थे, मंत्री भी थे। हाँ, लेकिन इसने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करवाई। भाई ज़मीन अधिग्रहण हुई है, लेकिन आज भी वो परिवार इस चीज़ के लिए 20-15 साल हुए केस लड़ रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तो कितनी ज़मीन होगी? वो 100 प्लस ज़मीन है, 100 एकड़ से ऊपर है। अच्छा। हाँ, तो हमारी समझ में तो इन्हें कोई काम ही नहीं करा। एक भी काम गणवा दो इसका 100 करोड़ जी का मिर्ज़ापुर में, भाई मैंने ये काम किया है आपके लिए। अच्छा, आप 5 काम गिनवा सको बीजेपी के यहाँ आपके गांव में? 1000 काम गिनवा दूंगा मैं। 5 तो कुछ भी नहीं। 5 बता दे कोई। 7 तो धर्मशाला कंप्लीट हो गया। अच्छा, 5 हो गए। पाइपलाइन सारी बिछ गई, फिरनी बनने लग रही, 3 50 लाख रुपए ग्रांट आ रहा। 3 हॉस्पिटल देखो जाके,
4 सुंदर बन गया। स्कूल देखो जाके कितना सुंदर 5 बन गया। और बताओ, तो मतलब काम हुआ है। बहुत कम। ये सड़क बन गई रिया, बहुत क्या कह रहे हो? ये सड़क जो से नहीं बनवाई दिया। हाँ, आप पे रोड से और भी बनवाने लग रहा काम, चल रहा काम। क्या बोल रहे हो? आप जिससे थर्ड गेट से लेके ज्योतिसर तक आप सड़क देखो, वो सड़क ऐसी बनवा दी गई है 20 साल या 25 साल तक उसका कोई भी मतलब मरम्मत की जरूरत नहीं है। रेलवे रोड देखो, खुद देखो, रेलवे रोड देखो, थर्ड गेट से रेलवे रोड जगमग हो रहा है पूरा। ये भी उसी ने बनाई है अच्छा, ये पूरे आप एक ही तरफा कर रहे हो, कोई प्लानिंग है या फिर काम हुआ है एक्चुअल में? भाई काम होया। आप चलो, साथ दिखाते हैं आपको। सुन तो काम होया, जज्जू उठो तो माना पकड़ कर ले चलो, उठी तो एक काम पर बिठा देंगे, यूज ना करे, यूज ना करा। और रेल वाले का तो मैंने बेरी नहीं था भी यूज ना कराया। मैं तो ये पता लग गया रेल वाला भी उसी ने करवाया यू। हाँ, और के भाई मेरी सुन बात, हाँ बढ़िया जमीन, मैं तो बात बताऊँ, काम लग रहे हो जितने बीजेपी आई है नहीं, काम लग रहे प्रैक्ट बढ़िया, नॉन स्टॉप। हाँ बहुत बढ़िया, ऑल दी बेस्ट माय डियर। आप एक बार हाँ। इस गांव में ना चौपालें देख के आना, सारी धर्मशाला है, हर एक बिरादरी की पैलेस बने हुए हैं। आप अपने मुंह से कह नहीं सकते भी ये चौपाल है। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? हमारे गांव की फिरनी है ना, जो चंडीगढ़ की तरह जगमग जगमग कर रही है। रात में कोई किश्तरी सैर करो, जो मर्जी करो। पहले लोग सोचते थे बाहर निकलने के लिए, डरते थे भाई कच्ची मौसम है, भाई कुछ कीड़ा कांडा ना आ जाए। अब रात को ऐसी लाइटें बढ़ा जैसे चंडीगढ़ में बढ़ती है सेक्टर में। अशोक अरोड़ा जी मंत्री थे तब भी बना होगा, क्योंकि मंत्री ओहदा बहुत बड़ा होता है। तब इतना लाइटें लगी होंगी गाँव में, नहीं, जब सड़कें चमकी होंगी, नहीं विकास इतना नहीं हुआ। बस स्टैंड तो बन ही गया होगा। बस स्टैंड कहाँ बना? बस स्टैंड बदल तो पूरा गांव गया था, इकट्ठा हो गए। बस स्टैंड तो भाई आज भी नहीं, बस स्टैंड आप तो दुख दी रख पे हाथ लगा रहे। बस स्टैंड तो आज भी नहीं है। बस स्टैंड तो बस स्टैंड तो आज भी नहीं है। अच्छा, कागजा मत नाम नहीं अभी मिर्जापुर है। ना रोड तो कराई कुछ नहीं। अच्छा, तो मानते हैं थानेसर का विधायक? हाँ हाँ मानना भाई, मान रहे हैं बात। तो फिलहाल हाँ जी, क्या कह रहे हो? सबसे बड़ी बात इस बीजेपी राज में पता क्या हुई कि सारा काम ऑनलाइन हो गया। किसी के पीछे धक्का खाने की जरूरत नहीं है। पहले किसी ऑफिसर के पीछे धक्का खा दे, कोई भी चीज़ बनाने के लिए लाइसेंस हो, परमिट हो, फैमिली आईडी हो, कोई भी चीज़ हो, ऑनलाइन हो रही है। और किसी के पीछे मतलब पहले फिरते थे भाई सरपंच साहब आप कर दो, ये कर दो, या एमसी के पास जाते थे, लेकिन अब वो नहीं रहा। ऑनलाइन फीस कटती है, ऑनलाइन काम होता है। ठीक है, तो एक सवाल हाँ या ना में जवाब देना है। थानेसर की विधानसभा में अब की बार विधायक कौन? अशोक अरोड़ा, सुभाष सुधा या और तमाम? नहीं, सुभाष सुधा बीजेपी। आपका? सुबह सुधा। आपका? सुबह सुधा भाई। अच्छा जी। आपका जी? बीजेपी सुभाष सुधा। आपका? बस ये बीजेपी सुभाष सुधा ही है भाई। सरकार जी, थानेसर में किसकी सरकार देखते हैं आप? सुधा की जी। क्या रीज़न है? कमाल है भाई, इतने बढ़िया काम हो रहे, बिना खर्ची बिना पर्ची। रेलवे ट्रैक, सरकारी मेडिकल को देख ले, हॉस्पिटल का बन गया। फूले रात ना बाबे सो इसी में, आदमी नहीं सुनते। अशोक अरोड़ा जी भी मैदान में है। अब फिर रोने देना भाई। और अच्छा, वो मंत्री थे तब कुछ काम हुआ है? हमारा तो बस स्टैंड नहीं बनया, और परिवहन मंत्री रहे, बस स्टैंड नहीं बनया। न्यू लटक पटक का जावा कदी क्या ही पा, कदी क्या ही पा भाई। जो मैं परिवहन मंत्री बनकर काम करता भाई, आज उसने वोट मांगने की जरूरत नहीं थी। तो आपके गांव में अशोक अरोड़ा जी का माहौल क्या रहेगा? नहीं है भाई, ठीक है, कैंडिडेट है कांग्रेस का, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सुधा जीत में भाई। तो मतलब कि अब गांव का माहौल सबसे ज़्यादा किसकी तरफ है? बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी भाई, हाँ जी बीजेपी का। भूपेंद्र हुड्डा तो कहते हैं अगर सरकार बन गई तो अशोक अरोड़ा जी को मंत्री बनाऊंगा। ये सुधा बनो रहे मंत्री, वो बनाएगा, और वो बन ही नहीं रहा। बस फिर क्या नाम है भाई साहब? सुनील कुमार। अच्छा, लठ ले फिर हो जाओ, के राज है इसका? दिखाइए भाई, लठ दिखा दिए। ये क्यों रखो? नहीं भाई, इसका यूँ तो मैं ऐसा लेकर जान लग रहा है तो भाई। ठीक है, और कद कुछ हो रहा है? ना ना ना, न्यू के बार गरीब आदमी को ये यार, गरीब आदमी अपनी सेफ्टी के लिए भी रखना पड़ा भाई। मगर लठ लेगा फिर लठ के जोर पर काम नहीं कराए। अरे लट के जोर पर तो चौधरी के दिए दौड़े कुर्ते जब मेले करने देता है काम। हाँ, ये नहीं थे पेंडा छुटवाना भाई, दौड़े कुर्ते जब मेले थे। कौन है दौड़ा कुर्ते पर? अरे चौधरी काम के। और कौन है भाई जो तकड़ा आदमी आज तक कांग्रेस बीजेपी के 10 साल छोड़ दे, उससे पहले किसी गरीब आदमी का लगे बच्चा, पैसे देकर लगे थे, पैसों में थे, स्पार्स नहीं हुई थी, स्पार्सों में थी। गाँव में लगे आपके? ईब लगे भाई, टीचर लग रहे, टीचर लग रहे, जो एक 40 लाख में नौकरी मिलती टीचर की, और वहाँ फ्री में लग रहे। हाँ, तो अब की बार आपका वोट थानेसर में बीसी समाज में या लग, हमारा की लड़की लग रही, पुलिस में लग रही, 15 लाख में या लग दी,
फ्री में लग रही थानेसर का वोट आप किसकी तरफ है सुधा की तरफ बीजेपी की सरकार। तो फिलहाल आप देख सकते हैं इस वक्त हम पहुंचे हैं मिर्ज़ापुर गांव में, और गांव के वो तमाम लोग एक बार ज़रूर दिखा दीजिए, क्योंकि देखिए गांव की राजनीति इन्हीं से शुरू होती है और इन्हीं पर आकर ख़त्म होती है। क्योंकि हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है और किसकी सरकार ये बनाते आए हैं, ये इतिहास भी बताता है। और अब के आने वाले चुनाव में क्या रहने वाला है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।